एक लड़की बैग उठाए घर से निकल रही है। सामने टैक्सी लिए उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। रास्ते में उसके माँ बाप दोनों बेबसी की तस्वीर बने खड़े हैं। लड़की को अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं। सामने वो आशिक की तरफ अपने कदम बढ़ाई जा रही है। जब कदम हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो माँ अपनी नम आंखों से उस लड़की से कहती है कि तुम किस तरह हमें छोड़कर जा रही हो। हमने बचपन में तुम्हें कितनी मुशक्कत देकर पाला, कितनी कुर्बानियां तुम्हारे लिए दी। तुम्हारे बाद हमारी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तुम्हें ही बेटा और तुम्हें ही बेटी समझकर हमने परवरिश की और तुम्हें पाला पोसा। और आज तुम एक लड़के के लिए हमें यूं दगा देकर घर से जा रही हो। लड़की कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कदम अपने बढ़ाई जा रही है। बाप चाहता तो उसे मारता, उसे रोकता, उसे पीटता और उसे डराता, लेकिन बाप बेबसी की तस्वीर बने खामोशी से पीछे खड़ रहा है। जब बाप देखता है कि माँ की कोई बातों का उस पर असर नहीं हुआ और उसके कदम रुक नहीं रहे, बल्कि वो घर से भागने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, तो बाप अपने आप को मारना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से सीने पे अपने मुक्के मारता है ताकि वो एहसास कर सके, जान सके कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे जीने का कोई फायदा नहीं। अब बेटी बेबस हो जाती है, हजार दलीलें दी जाती, हजार बातें उसे की जाती, लेकिन वो रुकती नहीं। लेकिन बाप की इस बेबसी को देखकर कि वो अपनी जान लेने पर तुला है और अपनी जान देने को तैयार है, तो बेटी कुछ लम्हे के लिए वहां पे रुक जाती है और रुकने के बाद कुछ सोचती है, कुछ नजर अपने आशिक पे डालती है जो उसका इंतजार के अंदर पलके बिछाए खड़ा है। हसीन जिंदगी उसके सामने पड़ी है, लेकिन जब वो बाप की ये कैफियत देखती है तो वो ठहर जाती है, रुक जाती है और फिर वो वापस कदम अपने पलटती है और अपने बाप की तरफ कदम करके चली जाती है और अपने बाप को रोकती है और बैग को फेंक कर वहां पर ही घर का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर खिड़की से अपने आशिक को देखती है और उसे कुछ नहीं कहती, बस आंखों के इशारे से समझाती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अपने बाप की जिंदगी मुझे अब भी कीमती है, मैं ये कुर्बान नहीं कर सकती। और फिर वो अपनी खिड़की का भी दरवाजा बंद कर लेती है। ये बात कर रहे हैं हम इंडियन मूवी सूफियम सुजातम की, जो एक रोमांटिक और प्यार भरी कहानी है। इसको देखकर आपको एहसास होगा कि जिंदगी में कौमियत, मजहब, जात, जुबान किस तरह से मोहब्बत के बीच में आ जाते हैं। लेकिन इस बात को आप ये ना समझें कि माँ बाप ने अपनी अना की वजह से, अपनी जिद की वजह से या अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए ये शादी नहीं की, लड़की की पसंद का ख्याल नहीं किया। जो लोग लड़की की पसंद का ख्याल नहीं करते वो आखिर में पछताते हैं। लड़की ने बाप की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, फिर बाप के कहने पे शादी भी कर ली। 10 साल गुजर गए। वो एक खूबसूरत डांसर थी, एक बेहतरीन डांसर थी। उसने अपनी मोहब्बत ना मिलने पर, अपने आशिक के साथ ना जाने पर, अपने माँ बाप की पसंद से शादी तो कर ली, लेकिन अपनी मुस्कुराहट भी अपने आशिक के साथ ही दफन कर दी। वो इन 10 सालों में कभी मुस्कुराई नहीं, कभी उसने डांस नहीं किया। वो अपनी पहली मोहब्बत का रोग दिल में लिए बैठी थी और सोचती थी कि काश कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाती तो मुझे ये नापसंद मर्द ना मिलता। वो दुबई में रहती थी और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के बाद भी उसके दिल से उसका ख्याल ना निकाल सकी। उसका शोहर 10 साल से, लेकिन वो कंप्रोमाइज कर रहा था और रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनका एक बेटा था, वो नहीं एक बेटी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसकी जिंदगी मुतासिर हो। इसलिए सब हकीकत जानकर भी वो उसके साथ अच्छी तरह से पेश आता और उसे समझाने की कोशिश करता कि कहीं एक ना एक दिन ये बेटी किसी की जो है मेरी पत्नी असल रूप में आ जाएगी। 10 साल गुजर गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शोहर को भी सजा मिली माँ बाप की अना की कि उसकी बीवी तो है, लेकिन रूहानी तौर पे नहीं, सिर्फ जिस्मानी तौर पे वो उसके साथ है।
फिर मूवी में क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स ये आता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है लड़की का, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। मरने की खबर भी फौरन उस लड़की को मिल जाती है और उसका शौहर जानता है कि जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अजीरन बनी हुई है वो अब इस दुनिया से जा चुका है। फिर लड़की के इसरार पर वो इंडिया आता है ताकि अपने महबूब का आखिरी दीदार कर सके। लेकिन इंडिया जब पहुंचता है तो देर हो चुकी होती है और देर होने की वजह से उसको दफना दिया जाता है और कहा जाता है कि औरतें कब्र के मुर्दे को नहीं देख सकती, वो उनको कब्रिस्तान में नहीं जाने दिया जाता। लेकिन उसके दिल में तड़प थी कि वो उसे देखेगी। तो उसका शौहर सिर्फ जाता है और उसकी कब्र पर मिट्टी डाल के आता है, यानी अपनी बीवी की आशिक के आशिक पर शौहर मिट्टी डालकर आता है। जब वो वापस आता है तो बीवी के दिल में अभी तक ख्वाहिश थी कि काश के मैं आखिरी दीदार अपने आशिक का कर लेती। अब शौहर एक चाल चलता है, वो घर में बहाना करता है कि मेरा पर्स, मेरा बटुआ गुम हो चुका है, मुझे वो चाहिए। घर के अंदर सारी तलाशी ले जाती है लेकिन उसका बटुआ कहीं नहीं मिलता। उसके माँ बाप, उसके नौकर चाकर खोदते खोदते पूरी खोद देते हैं लेकिन बटुआ नहीं मिलता। अब बात आती है कि कब्र के अंदर जो लाद होती है उसको हटाने की, जहाँ पे मुर्दा दफन होता है। जैसे ही वो हटाने लगते हैं तो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। गोरगन कहता है कि तुम्हारा बटुआ इसके अंदर नहीं गिर सकता, गिरा होगा तो यहाँ पर ही। लेकिन वो आदमी उसे जिद करता है। इतने में सुजाता भी वहां पे आ जाती है। सुजाता के आने से वो समझ जाते हैं कि कोई बटुआ गुम नहीं हुआ, कोई पर्स गुम नहीं हुआ। इन सब ने ये चाल चली है इसलिए कि सुजाता अपने आशिक का चेहरा देख सके। जब सुजाता ये जानती है कि मेरा शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो वो फिर उसकी हो जाती है। जब ये सारा मामला खत्म हो जाता है, जब वो जा रहे होते हैं दुबई वापस, तो जहाज के अंदर उसका शौहर सुजाता का हाथ पकड़ता है। हाथ